हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूट का गुणा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके पहले वाले वीडियो में रूट का जोड़ पढ़ चुके हैं, रूट का घटाना पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूट का गुणा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूट का गुणा पढ़ेंगे। रूट का गुणा पढ़ेंगे। अब रूट का गुणा कैसे किया जाता है, इसके लिए दो शर्त होते हैं। देखिए, जो पहला शर्त होगा, जब रूट के अंदर वाला नंबर समान न हो। पहला कंडीशन जो होगा, जब रूट के अंदर वाला नंबर समान ना हो, तब उसका गुणा कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे रूट 3 के पावर 3 गुणे रूट 5 के पावर 2। अब देखिए, इसमें रूट के अंदर वाला नंबर समान है, दोनों में यहाँ 5 है। बताइए, रूट के अंदर वाला नंबर समान है? नहीं समान है। जब रूट के अंदर वाला नंबर समान न हो, तो रूट के पावर जितना नंबर रहेगा, रूट के घात जितना नंबर रहेगा, यहाँ रूट में जितना पावर है, पावर का मल्टीप्लाई पावर्स कर देंगे, 3 दूना 6। अब रूट का अंदर वाला नंबर जो है, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 3 गुणे 5। अब 6 गुणे, अब इधर देखिए, रूट के अंदर 3 गुणे 5 है। अब 3 गुणे 5 करने कितना आएगा? 3 पचे 15। कितना आंसर? रूट 15 पावर 6। या इसे ऐसे बोल सकते, 6 रूट 15। कितना आया? 6 रूट के अंदर कितना आया? 15 आया। कितना आया? 15 आया। अब देखिए, जब रूट के अंदर वाला नंबर न समान हो, तो रूट के अंदर जितना नंबर रहेगा, रूट के अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई अंदर से कर दिया जाएगा, रूट के पावर जो होगा, पावर का मल्टीप्लाई पावर से कर दीजिएगा। देखिए दूसरा, जैसे रूट 7 के पावर 6 गुणे रूट 3 के पावर 2। अब बताइए, यहां दोनों में रूट के अंदर वाला नंबर समान है? क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले शर्त क्या है, जब रूट के अंदर वाला नंबर समान न हो, माने समान नहीं हो, तब देखिए यहाँ रूट के अंदर कितना है? 7। यहाँ रूट के अंदर कितना है? 3। तो समान है? नहीं। समान का मतलब होता है बराबर, समान न हो का मतलब बराबर न हो। इसे असमान भी कह सकते हैं, जो बराबर न हो। तो रूट के अंदर वाला जब नंबर समान न हो, तो रूट का अंदर जितना नंबर रहेगा, रूट का अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर कर दिया जाता है, रूट के बाहर वाले जो नंबर पावर में होंगे, पावर का मल्टीप्लाई पावर से कर दिया जाएगा। 6 दूनी 12। अब रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर से कर देंगे, 7 3 21। समझ में आ नहीं यार? रूट के अंदर वाला जो नंबर न समान हो, तो रूट के अंदर जितने नंबर रहेगा उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। रूट की पावर यानी रूट के जो घात होता है, उस घात का मल्टीप्लाई घात से कर दिया जाता है, और रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई रूट के अंदर कर दिया जाता है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जैसे, इरेज कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जैसे रूट 5 के पावर 3 गुणे रूट 7। हमने बताया था, जब किसी के पावर कुछ ना, तो उसका पावर कितना माना जाएगा? 1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1 माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? अब आप लोग बताओ, जब मैंने बताया था रूट के अंदर वाला नंबर समान ना हो, तो रूट के अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई रूट के अंदर कर देते हैं, रूट के बाहर वाला पावर यानी जो घात होता है उसका मल्टीप्लाई, घात का मल्टीप्लाई घात से कर देते हैं। तो बताइए, 3 1 का 3, जिसका पावर कुछ नहीं 1 मान जाए, जिसके, अब देखिए यहाँ पर कितना है? 1। तो 3 1 का 3। अब रूट का अंदर वाला नंबर जितने हैं, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर से कर देते हैं, 7 बचे 35। हो गया, यही आंसर हो। आया समझ में? नहीं आया? चलिए एक आप लोग करके दिखाइए तो। रूट 8 के पावर 4 गुणे रूट 7 के पावर 3, ये वाला आप लोग करके दिखाएंगे।
कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? तब देखिए इसमें भी क्या करना है, हमने पहले बता दिया है कि रूट के अंदर वाला जब नंबर समान ना हो, देखो रूट के अंदर वाले जितने भी नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, रूट के पावर जो होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। रूट के अंदर जो नंबर है देखिए यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 7 है, 8 का गुणा 7 से कर देंगे और पावर का गुणा। और रूट के अंदर जितने नंबर रहेंगे चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो कुछ भी हो, रूट का अंदर जितने नंबर रहेंगे रूट का अंदर का गुणा अंदर कर दिया जाता है, रूट की पावर यानी घात जो होता है बाहर का गुणा बाहर कर दिया जाता है। बस इतना ही करना है। ये छह वाला करके दिखाओ आप लोग, दूसरा देखो। ये वाला करके दिखाओ, ये दो आप लोग करके दिखाना है। कर लोगे ना? तो चले आगे चले। अब चलिए देखिए आगे। अब पहला शर्त यह था जब रूट के अंदर वाला नंबर समान न हो, माने बराबर न हो। देखिए अब अगला कंडीशन है ना, जब रूट के अंदर वाला नंबर समान हो, क्या हो? समान हो। इरेज कर दें? चलिए ये वाला आप लोग करके दिखाएंगे, ये दोनों इरेज कर देना है। उतार लिए? चलिए अब देखिए जब रूट के अंदर वाला नंबर क्या हो? समान हो। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसके पहले हम लोग जितना भी एग्जांपल लिए रूट के अंदर वाला नंबर समान था? नहीं समान था, क्योंकि उसमें पहले ही बोल दिया था रूट के अंदर वाला नंबर जितने रहेंगे वो असमान है। क्या होंगे? असमान होंगे। समझ में आया नहीं आया? अब चलिए अब हमको ना ऐसा एग्जांपल लेना है रूट के अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए रूट 3 की पावर 2 फिर गुणे रूट 4, अब रूट 3 की पावर 4 अब कर दिए। अब रूट के अंदर और नंबर कर दिए हैं समान होना चाहिए, तो समान यानी बराबर है कि नहीं है? तब देखिए इसमें भी वही कंडीशन है। अब देखिए रूट अगर कहीं लिख दिया इसकी पावर 2 लिख दिया, तो इसका मतलब होता है ना हमेशा इसको वर्गमूल निकालना है। और उसका दूसरा कंडीशन ये होगा पेयर यानी जोड़ा कितने कितने का बनना चाहिए? 2 का। अब दूसरे कंडीशन में देखेंगे अगर रूट की पावर 3 लिख दिया, इसका मतलब होता है जो पेयर बनेगा हमेशा कितने का बनेगा? जोड़ा कितने का बनेगा? 3 का। अब रूट का पावर अगर पावर 3 लिख दिया इसका मतलब होता है घनमूल निकालना है। क्या होगा? घनमूल निकालना है। तो यहाँ रूट के अंदर वाला नंबर समान है ना, है कि नहीं है? अब देखिए अब हम लोग ना रूट के पावर का आपस में गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8। अब देखिए रूट 3 गुणा रूट 3 से करेंगे ना, कितना आएगा? 3 गुणे 3। हमेशा पेयर जब बनता है ना एक नंबर बाहर निकल जाता है, इसके बीच में जो है कोई सिंबल नहीं है, तो गुणा का सिंबल यानी मल्टीप्लाई का सिंबल माना जाएगा। 8 गुणे देखिए यहाँ कितना है, एक तो बाहर निकलेगा 3, 8 3 24। कितना आया? 24 आया कि नहीं आया? अब देखो अगर ऐसे नहीं कर पाना ना तब क्या करना, देखिए रूट अगर मान लो ना 6 का पावर 3 लिख दिए गुणे और रूट 6 का पावर 2 लिख दिए। अब समझिए अब हमने क्या कहा, देखिए अब रूट देखिए रूट के पावर का मल्टीप्लाई करिए पहले, 3 दूना 6। यहां तक समझ में आया ना? अब रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणा 6। अब दो तो पेयर बना ही नहीं, तो एक तो बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो यहाँ कोई सिंबल नहीं, तो गुणा का सिंबल माना जाता है। 6 बाहर निकल गया, 6 6 का गुणा 6 से करो कितना आया? 36 आया। कितना आया? 36 आया। कितना आया? 36 आया कि नहीं आया? तो रूट के अंदर वाला जब नंबर समान रहेगा तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। अब समझ में नहीं आया? रूट के अंदर वाला नंबर अगर समान रहेगा और वर्गमूल का मतलब होता है 2 बार आए, वर्ग मतलब कितनी बार? 2 बार आए। अब यहाँ भी 2 बार है, यहाँ ये कितनी बार लिखना है? 1 बार। कितनी बार लिखना है? 1 बार आए। अब इसे एक विधि और बता दें क्या, देखिए इरेज कर दें इसे। यहां तक समझ में नहीं आया? देखिए कैसे करते हैं। देखिए जरा तो देखिए
मान लो रूट 5 के पावर 3 गुणे रूट 5 के पावर 6। अब देखिए कैसे करते हैं। अगर ये रूट है, अब हमको इसको काटना है तो इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये नियम याद रखना बस। अगर कोई रूट में नंबर लिखा है रूट 2, अब रूट घटाना है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। समझ में आया यहां तक? देखिए यहां नियम यही फॉलो करेगा। देखिए अगर पहले पावर का मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 6 त्रिक, 1 मिनट रुक जाओ, बताइए 6 त्रिक कितना होगा? 18। अब रूट कितनी बार आया? 2 बार, तो अंदर गुणा कर लो पहले, 5 गुणे 5। गुणा करने का मतलब ये नहीं 5 गुणा 5 करके 25 लिख दो। अब देखो 5 गुणे 5 लिख दिए। अब बताइए 18। अब बताइए 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 5 जब 2 बार आया तो 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हमने कहा था कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तब बताइए 18, बीच में गुणा का सिंबल रहता है, 5 है, 18 पचे 90, 18 पचे 90। आया नहीं समझ में? बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे? चाहे इस विधि से कर लो चाहे उस विधि से कर लो, चाहे एक ठो पेयर, एक ठो दो का जोड़ा बनना है, एक ठो बाहर निकालो 5, या तो 5 की स्क्वायर करके स्क्वायर से रूट काट सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? तो चलिए दूसरा देखते हैं। मान लो रूट 7 का पावर 6 गुणे रूट 7 का पावर 5। पहले बताइए रूट के जो पावर वाला नंबर है उनका आपस में गुणा करिए, तो 6 पंजे कितना आया? 30। अब 7 गुणे 7 करिए, रूट के अंदर गुणा, 7 गुणे 7, अब 30 लिख दिए। अब बताइए 7 7 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 7 की स्क्वायर कर सकते नहीं कर सकते? स्क्वायर से रूट कट गया। हमने बताया था बीच में किसका सिंबल आता है? गुणा का। तो 7 3 सते 21, जीरो था जीरो लिख दिए। या तो 30 गुणे 7 करो कितना आएगा? 210 आएगा। कितना आएगा? 210 आएगा। समझ में नहीं आया? तो होता है इसमें दो शर्तें हों, जब रूट के अंदर वाला नंबर समान हो, और एक होता है जब रूट के अंदर वाला नंबर असमान हो या समान न हो। समान यानी बराबर होता है, समान का मतलब होता है बराबर, असमान मतलब बराबर न हो। दोनों विधि अच्छे से समझ में नहीं है? बताओ अब ये वाला दे करने के लिए कर लो नहीं कर लोगे तुम लोग? चलिए दे रहे हैं, करो देखते हैं। इरेज कर दें? चलिए 8 रूट के पावर 6 गुणे 8 रूट के पावर 7। दूसरा करिए, ये आप लोग को स्वयं करना है, यानी अपने आप